नमस्कार, स्वागत आप सभी का। बिहार के मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव धड़ाम हो गए। प्रचार के दौरान टूटा पप्पू यादव का मंच। आपको बता दें कि जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। मीनापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय टूटा मंच और लोगों की दुआएं मेरे साथ ही। पप्पू यादव ने कहा, जनता के प्यार और आशीर्वाद में मुझसे ज्यादा चोट नहीं आई। उनके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं बच गया। जनता के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे बचाया है, ज्यादा चोटें नहीं मिली। मैं स्वस्थ होकर जल्द ही जनता के बीच लौटूंगा। मंच पर समर्थकों की अधिक भीड़ हो जाने के कारण मंच टूट गया, ये पप्पू यादव का कहना है। और मंच टूटने के बाद जो पता लगा है, जो जानकारी डॉक्टर्स के जरिए आई है कि पप्पू यादव का हाथ फ्रैक्चर हुआ है। तो मंच पर ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जिसकी वजह से मंच टूट गया। तो पप्पू यादव जिस वक्त जनसभा कर रहे थे मुजफ्फरपुर में, उसी दौरान मंच पर ज्यादा लोग होने की वजह से मंच टूट गया। और मंच टूटने के बाद पप्पू यादव को काफी चोटें आई थी। उन्हें लेकर जाया गया डॉक्टर्स के पास, तब पता लगा कि उनके हाथ में फ्रैक्चर भी है। तो मीनापुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी समय मंच टूट गया। तो प्रचार के दौरान टूटा पप्पू यादव का मंच। मुजफ्फरपुर बिहार में जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। तो वहीं सीएम नीतीश कुमार ने फुलवारी शरीफ खानकाह मुजीबिया में उर्स के मुबारक मौके पर हजरत मखदूम सैयद शाह पीर मोहम्मद मुजीबुल्लाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर चादरपोशी की और बिहार में अमन चैन और तरक्की के लिए दुआएं मांगी। इस दौरान सीएम ने कहा कि समाज में ऐसा माहौल बनाए जिसमें प्रेम, सद्भाव, भाईचारा हो। हम सब एक दूसरे का सम्मान करें और मिलजुल कर बिहार और मुल्क की तरक्की में योगदान दें। तो चादरपोशी के बाद बोले सीएम नीतीश कुमार कि प्रदेश के अंदर जनता के बीच भाईचारा बना रहे, प्रेम बना रहे, सद्भाव बना रहे, इसके लिए उन्होंने दुआ मांगी है। सीएम नीतीश कुमार ने आज चादरपोशी फुलवारी शरीफ में की है और बिहार में अमन चैन और तरक्की की दुआएं मांगी हैं। तो वही बिहार चुनाव को लेकर घमासान जारी हो, सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं और जनता को लुभाने के लिए जनसंपर्क भी कर रही हैं। इसी कड़ी में नरकटियागंज विधानसभा से जय मां भारती पार्टी के नेता रामचंद्र महतो ने जनसंपर्क किया और जनता से मिलकर आशीर्वाद लिया। बिहार चुनाव को लेकर घमासान लगातार जारी है और तमाम प्रत्याशी जनता से मिलकर वोट मांगने की कार्रवाई में लगे हुए हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं।
नरकटिया विधानसभा के हमने पूरा भ्रमण किया। रोड, गली, पुल, पुलिया सब टूटी हुई है, सब जनता त्रस्त है। अनुमंडल में जाने के लिए बहुत घुमाव से जाता है लोग, रास्ता कहीं सही नहीं है। विकास के नाम पर एकदम समझिए कि ठगा गया है लोगों को। हमारे पूर्व विधायक जो हैं किसी भी गली ऐसे गांव में नहीं गए। तो सभी पार्टियां कर रही हैं जीत का दावा। रामचंद्र महतो ने भी अपनी जीत का दावा किया। जाप से ये प्रत्याशी हैं, फिलहाल नरकटियागंज के अंदर जनसंपर्क किया। हो गया अब क्या नहीं टीम में भैया ना टीम में नहीं। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। इसी बीच सिकटा मैनाटांड विधानसभा के राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी मंत्री मोहम्मद खुर्शीद आलम ने कहा कि मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए सुख और दुख में 24 घंटे खड़ा हूं और 24 घंटे खड़ा रहूंगा। अगर जनता मुझे फिर से सेवा करने का मौका देती है तो मैं विकास के सिकटा मैनाटांड विधानसभा बिहार में पहला नाम होगा। तो जनता के सुख और दुख के लिए 24 घंटे में खड़ा हूं और 24 घंटे खड़ा रहूंगा। हमेशा जनता के काम आऊंगा। अगर भी जनता मुझे एक बार फिर से मौका देती है तो मैं जनता के विकास के लिए काम करूंगा। कि सबसे पहले तो 5 साल में हमने सभी समुदायों को एक साथ एक जगह बैठाया, आपसी सौहार्द को बढ़ाया और विकास ये जो है एनडीए सरकार में नीतीश कुमार के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में इस पर विधानसभा में कुल जो है 250 गांव है, छोटा और बड़ा मिलाकर। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां जो है कालीकरण पिच रोड इस सरकार के नेतृत्व में नहीं बना हो, सभी जगह बन गया है। और यहाँ जो भी सामाजिक सरोकार जो कोई जब जब जरूरत पड़ी, जब जब जो है दबे, अति पिछड़ा हो चाहे अकलियत हो, पिछड़ा हो, हर समाज को हर तरह से हमने सहयोग किया। तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं मंत्री और ऐसे में सीधे तौर पर उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो जनता के विकास के लिए सदैव खड़े रहे और आगे भी खड़े रहेंगे। चाहे वो 24 घंटे सुख की बात हो, दुख की बात हो, ये जनता के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। तो वहीं पटना में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षता में सुष्मिता देव ने बिहार विधानसभा के चुनावों में महिला वोटर्स की चर्चा की और कहा कि पहले चरण के चुनाव में महिला वोटर्स की संख्या अधिक थी। अगले होने वाले दूसरे चरण के चुनावों में लगभग 61% महिला वोटर होंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा की दृष्टि से स्वास्थ्य, कुपोषण, शिक्षा को लेकर बिहार अभी पीछे है। उसके बाद नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत की अपना सपना भी अधूरा है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो गलत है। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं को भी पुरुषों की तरह रोजगार में अवसर देने का काम मिलेगा। हाथरस के बाद मेरे साथ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की सचिव दीपिका पांडे जी और झारखंड की माननीय विधायिका हैं। मेरे साथ बिहार महिला कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं और पवन खेरा जी ने कहा कि वो आज अल्पसंख्या में है, पर मेरा मानना है कि अलका लांबा जी कुछ दिन पहले आपके बीच आई। उन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण आंकड़ों के माध्यम से आपको बताया कि बिहार में महिलाओं की स्थिति क्या है, पर मैं थोड़ा सा उससे आगे उसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए ये कहूंगी कि महिलाओं के मुद्दों पर जोर देना जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर हम सिर्फ बिहार नहीं पर पूरे देश के आंकड़ों को देखें तो एक बार नहीं बार बार हर विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में महिलाओं ने ये
बार बार साबित किया है कि जब मतदान का वक्त आता है तो महिला पुरुषों से ज्यादा संख्या में बाहर आकर अपना वोट डालते हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ कि पहले चरण का तो चुनाव हो गया बिहार में, पर अगले 2 चरणों में जो चुनाव होने जा रहा है, अगर उसके आंकड़ों को आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का देखें तो 61% वोटर्स महिलाएं होंगी अगले 2 चरण में। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रतिद्वंद्विता में मैं चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ आंकड़ों को लेकर बात ना करे। हम बिहार के आबादी में जहां 3.4 करोड़ महिलाएं हैं और 3.8 करोड़ पुरुष वोटर्स हैं, उनको कहना चाहते हैं कि महिला सुरक्षा को सिर्फ नीतीश कुमार जी ने मुद्दा नहीं बनाया था, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्भया कांड के बाद इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। तो वहीं देश में पहले सी प्लेन सेवा को हरी झंडी दे दी गई है। पीएम मोदी ने सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया। केवड़िया से साबरमती तक सी प्लेन ने भरी उड़ान। पीएम ने सी प्लेन से केवड़िया से अहमदाबाद तक सफर भी किया है। राज्य में रोजाना सैलानियों के लिए उपलब्ध होगी सी प्लेन सेवा। अहमदाबाद से केवड़िया और केवड़िया से अहमदाबाद चलेगी सी प्लेन। साबरमती रिवर फ्रंट से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक चलेगी सी प्लेन सेवा। इससे पहले पीएम मोदी ने केवड़िया में एकता क्रूज का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने इस क्रूज पर सफर किया। प्रधानमंत्री ने इस क्रूज से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक यात्रा की। तो आज केवड़िया के अंदर ये सी प्लेन सेवा की शुरुआत कर दी गई। तो केवड़िया से साबरमती तक सी प्लेन ने आज उड़ान भरी है। तो वहीं यूपी सरकार की एक नई पहल सामने आई है। घर घर पहुंचाएगी सस्ते दामों में आलू और प्याज। जनता के लिए फायदे और सुविधा की स्कीम रहेगी। बढ़ते दाम को लेकर यूपी सरकार की ये नई स्कीम है। सस्ते दाम पर आलू प्याज उपलब्ध कराएगी सरकार। उद्यान भवन से मोबाइल वैन के जरिए बिक्री होगी। मोबाइल वैन से सस्ते आलू प्याज की बिक्री होगी। ग्राहकों को अब बाजार जाने की जरूरत नहीं होगी। योजना से कोविड-19 से भी बचेंगे लोग। तो आलू और प्याज घर घर एक मोबाइल वैन के जरिए पहुंचेगा और जरूरत के हिसाब से सभी को सस्ते दामों पर यह आलू और प्याज दिया जाएगा। तो वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा पर साधा निशाना। बसपा सुप्रीमो मायावती के आरोपों पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया। कुछ लोग बीजेपी के साथ मिल गए हैं। बीजेपी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। उनका पर्दाफाश करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया। निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन इसलिए किया ताकि वोट पड़ सके, ये पता चल सके कि बसपा बीजेपी के साथ मिली हुई है। यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं उनका पर्दाफाश हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। और समाजवादी सोच के लोगों का ये मानना था कि निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, कम से कम वोट पड़े। ये बात जनता जाने कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी कैसे मिले हुए हैं। तो वहीं कैबिनेट मंत्री जयकुमार जैकी ने जातिगत राजनीति की है और लौह पुरुष के सरदार पटेल की जयंती पर जातिगत राजनीति की। सार्वजनिक मंच पर आपत्तिजनक उदाहरण दिया। कार्यक्रम में उदाहरण देते वक्त आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बर्रा के सचान चौराहे पर मनाया जा रहा था पटेल की जयंती का कार्यक्रम और उसी दौरान यहां पर एक उदाहरण दिया जा रहा था जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। लोग हैं काम करने वाले। सरदार पटेल की विचारधारा को समझो। सरदार पटेल ही ने केवल नहीं कहा इस बात को कि मुझे मानो न मानो, मेरी विचारधारा को मानो। हर महापुरुष का यही रहा है। लेकिन हम सरदार पटेल की जयंती तो मनाते हैं। अब इसमें आए हुए लोगों में मैक्सिमम 60% पटेल बिरादरी के लोग होंगे। आज जितने लोग बैठे होंगे में 60% लोग होंगे। लेकिन उन्होंने 556 रियासतें एक किया। हम अपने परिवार। तो बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन रहा। राजधानी में लगातार आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन दौर जारी रहा। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्टर लेकर आप कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सरकार पर प्रदर्शन के दौरान लगाए कई आरोप। तो आम आदमी पार्टी ने महिला कार्यकर्ताओं ने यहां पर प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर यह प्रदर्शन किया गया।